गाइस आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड तुम सब बढ़िया होगे। एंड तुम्हारे आई होप सो बोर्ड ख़त्म हो गए होंगे एंड कुछ के आई थिंक चल रहे होंगे, एक दो सब्जेक्ट ही बचे होंगे, ज़्यादा नहीं बचे होंगे। तो या मेरे ख़त्म हो चुके हैं फाइनली एंड द नेक्स्ट कोई ऐसा रेस्ट वेस्ट भी नहीं है भाई। नेक्स्ट एग्जाम इज़ नाउ जेई मेंस एंड बिट सेट। तो इस वीडियो में मैं वही सब बात करूँगा कि क्या प्लान है, कैसे एकदम शॉर्ट में रखेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं खींचने दूँगा। एंड देखो यार, एकदम 20 ही दिन बचे हैं और दोनों एग्ज़ाम कॉन्सिक्यूटिव ही है एक तरीके से कह सकते हो। तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड एकदम 20 दिन में एकदम ड्रास्टिक क्या ही चेंज ला सकते हैं, बट स्टिल करेंगे। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, 20 दिन में होगा नहीं होगा, आगे जाके ड्रॉप लूँगा। थोड़ा दिमाग दौड़ रहा है, बट मैं सच कहूँ तो मैं अब और ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा। बिकॉज़ मैं ऐसा है ना कि चीज़ों को एकदम हैवी होने ना दूँ अब। क्योंकि मैं एकदम ऐसे सोच लूँगा ना कि बेट अभी नहीं हुआ तो एकदम कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी भी एक चांस है ना। मैं 12th ग्रेडर हूँ ना, मेरे पास है ना एक मौका अगर, तो मैं क्यों ना लड़ूँ? और मेरे को खुद पे भरोसा है कि इस साल जो मैं नहीं कर पाया शायद मैं अगले साल कर लूँ। अब वो बात की बात है, ड्रॉप ईयर एंड ऑल, अभी मेरे पास है, जब मैं जितना कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, मेरा यही प्लान है। तो देखो, एंड वीडियोज़ की अगर मैं पहली बात कर लूँ कि क्या होगा अपडेट वीडियोज़ का, तो मैं 3-3 दिन में डालूँगा, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर दूँगा एंड थोड़ा सीरियसनेस रहेंगी वीडियोज़ में अब। क्योंकि अब बोर्ड्स में थोड़ा हल्का एंड मज़ाक मस्ती मूड इसलिए रखता था बिकॉज़ सीबीएसई जो गलत करती है ना, इनइक्वालिटी रखती है सेट्स में टफनेस का। तो वही है कि लोगों को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, ऐसा सब ना हो करके मैं थोड़ा वीडियोस थोड़ा फ़नी वे में बनाता था कि थोड़ा लोगों को लाइट फ़ील हो। तो यार अब थोड़ी सीरियस वीडियोस रहेंगी। अब बात करते तो क्या प्लान है, तो देखो मेरा जेईई की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा बेट सेट से। 90% जेईई रहेगा, 10% बेट सेट। पहले बेट सेट की बात कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में। देखो बेट सेट में थोड़ा कम रखने का वही रीज़न है क्योंकि आई एम अ 12th ग्रेडर नॉट अ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर रहता तो मेरे को एकदम फोकस ज़्यादा रखना पड़ता। बट स्टिल ठीक है। बेट सेट मैंने देखा, तो बिटसेट का मैंने पहले सिलेबस देखा, तो भाई एज सेम एज पूरा जेई है, बस वही एडवांस के चैप्टर्स भी आ जाते हैं इसमें। बट अगर उन्हें छोड़ के भी हम दूसरे को अच्छे से प्रिपेयर करते तो एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। तो सिलेबस वाइज हम जेई का प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये कवर हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ आता है, टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 130 क्वेश्चन हैं। और टाइम भाई 180 मिनट, मतलब बहुत स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए, प्लस इंग्लिश एंड एलआर है ना, वो हम अलग से कर लेंगे। एंड देखो मॉक टेस्ट का यही है कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करने वाला हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। दिस इज़ द टेस्ट सीरीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने बिट सेट में। लाइक देखो, बिट सेट की टेस्ट सीरीज़ बाय क्रैकेट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों है इसमें। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दी बिट सेटियंस एंड आईआईटियंस, जिन्होंने खुद एग्जाम दिया है, तो दे नो कैसा एग्जाम आता है क्या है। तो इसमें तुम्हें फ्री मेंटरशिप भी मिलती है बिट सेटियंस एंड आईआईटियन से, एंड 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, एंड चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, एंड मैं तुम्हें जस्ट गिव अ वन टेस्ट टू नो कि कैसा कैसा पेपर है एंड क्या। मैंने देखो, मैंने बैठा ही नहीं 3 घंटे। एंड इसमें तुम्हें टाइम एनालिसिस मिल जाएगा कि गलत गलत क्वेश्चन एंड करेक्ट क्वेश्चन कितने थे तुम्हारे। एंड तुम्हें लीडर बोर्ड मिल जाएगा, तुम्हें अपने स्कोर कंपैरिजन, एक्यूरेसी कंपैरिजन, तुम्हें हर एक चीज़ का डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगा। तो यू इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ फिर टॉक अबाउट दी सॉल्यूशन पार्ट, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रॉपरली, एंड उसके अपार्ट में तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। मे बी यहाँ प्ले नाउ, बट यू विल गेट इट, आप लाइक यू पैरेलल कैन वंस चेक दिस आउट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो या तो मैं इसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करने वाला हूँ एंड मेरे को तो रेलेवेंट लगी। अब मैं इन्हीं का टेस्ट दूंगा, बाकी तुमसे शेयर करूंगा आगे जाके, ठीक है, जब टेस्ट जैसे टेस्ट देते जाऊंगा। अभी अब जेई का बात करते हैं, जो कि हम अभी बैक टू बैक सिर्फ 20 दिन जेई ही करेंगे, ठीक है। बेड सेट एकदम हाई, एकदम हल्का ही रखेंगे हाथ, कुछ नहीं। जेई में जो जैन में प्रॉब्लम हुई थी वो थी रिवीजन का और प्रैक्टिस का, और उसी पे फोकस रखना है। रिवीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 12th का पोर्शन रिवाइज हो चुका है क्योंकि बोर्ड्स दिए हैं अभी। तो सिर्फ और सिर्फ इसको प्रैक्टिस में कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब फिज़िक्स में मैं कैसे करने वाला हूँ, देखो मैं ना फिज़िक्स और केमिस्ट्री इन दोनों को अच्छे लेवल पे करना है मेरे को। क्यों पता है? क्योंकि अभी मैंने देखा ना कि दो जिन्होंने दो सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करा है ना, वो ढंग का एटलीस्ट परसेंटाइल लेके निकले हैं। ओके, आई एग्री, उतना अच्छा कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, मतलब कुछ तो करा होगा उन्होंने ना। तो एटलीस्ट मैं वही बोल रहा हूँ, तीनों नहीं तो एटलीस्ट मैं दो पे अच्छा फोकस रहूँगा। मेरा प्लान है बेसिकली, मैं इन दोनों पे ज़्यादा फोकस रखूँगा। तो पहले फिजिक्स की बात करें तो मैं कोई थ्योरी नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज़ करूँगा, टॉप पी वाई क्यूज़ जो एड्यूनिटी में मोहित गोइंका सर ने दिए हैं। आई नो कम टाइम है, बहुत सारा करने का है, बट अपन जितना कर सकते हैं मेजॉरिटी चैप्टर्स अपन कर लेंगे। फिर केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल में 12th की फिजिकल रिवाइज हो चुकी है, प्रैक्टिस बस करना है, एक दिन लगेगा आई थिंक सो। एंड 11th का फिजिकल रिवाइज कर लेंगे। एंड 3 साल हम तीनों में ना, इसमें 3 साल के पी वाई क्यूज़ करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। इनऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट थ्योरी। एंड मेरा जैन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनऑर्गेनिक में मुझे, लाइक मैं सारी चीज़ें भूल गया था वहाँ एग्ज़ाम में जाके। तो
देखो अब लॉन्ग लेक्चर्स लेने का टाइम नहीं है, डेफिनेट सी बात है, ना मेरे पास वन शॉट लेने का टाइम है। मैंने सीधा सा सोच रखा है कि मैं एनसीईआरटी बस रीड करूँगा और माइंड मैप वगैरह से रिवाइज़ करूँगा, एंड बैक टू बैक बस क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन करूँगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा रोज़ एनसीईआरटी रीड, एनसीईआरटी इसका करना ही है। एंड ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट उड़ी पड़ी है, बट एनसीईआरटी लेवल पे हमने मैकेनिज़्म वाला पार्ट कंप्लीट करा है इस बार। तो मेरा प्लान ऐसा है कि देखो, रिएक्ट मैकेनिज़्म आए ना आए, रिएक्शंस बहुत सारी पता है, रिएजेंट्स पता है, क्या होता है सब पता है ऑलमोस्ट। हम इसमें इस तरीके से करने वाले हैं, मैं कोई अब लेक्चर्स से वन शॉट नहीं लूँगा, मैं सीधा माइंड मैप खोलूँगा, माइंड मैप लेक्चर्स लगाऊंगा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट, एंड उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसको ही मल्टीपल रिवाइज करूँगा और बैक टू बैक पीवाईक्यूज करूँगा। आई डोंट नो सी, आई थिंक रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सीखने का मेरा प्लान रहेगा। जो होगा देखा जाएगा, जितना कर सकते करते हैं, इतना ही प्लान है। एंड मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में मैं सेलेक्टेड चैप्टर्स करने वाला हूँ। लाइक अगर मैं रफली बताऊँ तो वेक्टर, 3D मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, और फिर स्टैट्स, एसएनएस, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, एंड कोनिक सेक्शन में ट्राई करूँगा कि मैं कर लूँ। एंड बेसिक कैलकुलस मेरे को आती है, क्योंकि मैंने अभी बोर्ड्स के लिए करी थी और मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हूँ अभी। अब देखते हैं उसमें जितना हो पाए, एंड अगर इतना भी कर लूँ तो हो जाए, क्योंकि इन दोनों पे मैं मेजोरिटी रखूँगा अपना दिमाग, एंड इस पे करूँगा। एंड लास्ट कम टू मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैन के टाइम पे बहुत कम दिया था भाई, और अभी मैं सोच रहा हूँ अल्टरनेट दूंगा जितना हो सके, साला मार्क्स आए ना आए, कम आए, बट दूंगा ज़रूर, जिससे कि पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा हो रहा है। लाइक गिव मॉक टेस्ट एज अ रियल टेस्ट एंड गिव रियल टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट, यही थिंकिंग के साथ जाएंगे। एंड ऐसा कुछ एकदम यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, बस जितना प्रैक्टिकल रह के कर पाऊँ अपनी तरफ से करूँगा। एंड अब ये नहीं कहना है कि करूँगा, कर लिया करके मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, मेरा यही टारगेट है। सो या दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। तुम अपने प्लान्स बता देना कि क्या है तुम्हारा, कितना हो रखा है कंप्लीट, एंड आगे के क्या प्लान्स है, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।